हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों के मैथ के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप 30 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये 30 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इन 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार क्लास 10th वालों का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर नहीं देखे हैं 2026 के, तो मैंने पहले चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट आपके सामने आ भी चुकी होगी। आप इस प्लेलिस्ट में से जाकर देख लेना। मैथ का आपका पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा। तो इस प्लेलिस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके और उनको भी पता चल सके कि अब आपका पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। और आप इन 30 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि 2026 के एग्जाम में आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की संख्या बढ़ चुकी है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों का हमें यहाँ पर गुणनफल बताना है कि क्या होगा। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर 14, 0 का 0 आ जाएगा। फिर से हम 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35। अभी हमारा 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा हमारा 5 से, 5 सत्ते 35। उसके बाद में ये कटेगा हमारा 7 से। तो ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड आ चुका है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिख देंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन होगा ये हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में और निश्चित वाले क्वेश्चंस में रिपीट होते रहते हैं। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। और हाथों हाथ मैं यहाँ पर आपको समझाता हुआ भी चल रहा हूँ, तो इनके आंसर को आप नोट करते भी रहना। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2024 में आ चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चन में हमसे कभी परिमेय संख्या पूछता है और कभी अपरिमेय संख्या पूछता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 2020 से 2025 तक लगातार 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे हैं, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर करने आने चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। तो पहला दे रखा है यहाँ पर अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4, और 4 को हम यहाँ पर 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला वाला पॉइंट भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद में ये जो हमारा तीसरा वाला पॉइंट है ये हमारा p अपॉन q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर दशमलव प्रसार है हमारा शांत आवृत्ति का, तो ये पॉइंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये जो मैं अंडर रूट 5 दे रखा है यही ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा, क्योंकि अंडर रूट 5 हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आता है जो हमारा सेकंड वाला विकल्प है वो क्या होगा, हमारा सही होगा। बहुत आसान होता है इस तरीके के क्वेश्चन, बस यहाँ पर आपको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या पता होनी चाहिए। अब इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2026 के एग्जाम में भी जरूर रिपीट होगा। यहाँ पर आपको योगफल और जो आपका गुणनफल है इसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो योगफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस के b अपॉन a के। अब ये जो हमारे पास a और b की वैल्यू है उसको हम इस बहुपद से ही निकालेंगे। हमारे पास बहुपद का मानक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c। तो हम इससे तुलना कर यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 0, क्योंकि b वाला पद है ही नहीं, और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास माइनस के 3। अब हम यहाँ पर b और a की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ माइनस है, माइनस पहले से लगा देंगे, और b की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे, अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1। तो जब हम यहाँ पर भाग करेंगे तब भी हमारे यहाँ पर 0 ही आएगा, यानी कि जो हमें शून्यों का योगफल ज्ञात करना था वो कितना आ चुका है हमारे पास 0। तो हम ये देख लेंगे कि हमें पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आता है जो हमारा पहला वाला विकल्प होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। 2020 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर कर लेना। जो हमारे पास द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो द्विघात बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं आपके, बस आपको वहां पर थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। और जो आपके सैंपल पेपर आए हुए हैं वो काफी हार्ड आए हैं, तो आप इस बार मैथ की तैयारी ढंग से जरूर कर लेना, पेपर आपके हार्ड आने के ज्यादा चांसेस हैं। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हमसे बोल रखा है कि p के किस मान के लिए निम्न समीकरण के जो युग्म है उनके अनेक हल होंगे, वो हमें यहाँ पर बताना है। और 2 समीकरण में यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अनेक हल की क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो अनेक हल की हमारे पास कंडीशन होती है
A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 बराबर होगा C1 अपॉन C2। तो यहाँ से हम इन सभी की वैल्यू को निकालकर इनमें रख देते हैं। तो A1 B1 C1 की वैल्यू हम समीकरण 1 से निकालेंगे और A2 B2 C2 की वैल्यू समीकरण 2 से निकालेंगे। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 4 अपॉन A2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 2 बराबर B1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास P अपॉन B2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 बराबर C1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 4 और C2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 2। दोनों में से किसी भी समीकरण से तुलना कर यहाँ पर हम P की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4/2 बराबर होगा P अपॉन 2 के। अब यहाँ से हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8 बराबर होगा 2P के। P की वैल्यू निकालनी है तो ये जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाएंगे और 2 से हम यहाँ पर 8 को काट देंगे 4 बार। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 4 और हमें यहाँ पर P की वैल्यू ही निकालनी थी। तो यहाँ पर हम देख लेंगे किस ऑप्शन में हमें यहाँ पर P बराबर 4 दे रखा है, वो दे रखा है हमें यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको छोटे छोटे फॉर्मूले या छोटी छोटी कंडीशन पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि समीकरण युग्म हमें यहाँ पर 2 समीकरण युग्म दे रखा है और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि हमारे कैसे हो समांतर हो, तो हमें यहाँ पर K का मान ज्ञात करना है और ये हमारा 2019 में आ चुका है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके ज्यादा चांसेस है 2026 में आने के। तो यहाँ पर आपको समांतर होने की कंडीशन पता होनी चाहिए, जैसे भी पहले क्वेश्चन था वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, सॉल्व आप खुद कर लेना। कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के। तो यहाँ पर आप इन सभी की वैल्यू को इन दोनों समीकरण से यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2। इन दोनों को बराबर रखकर यहाँ से हम K की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पर K बराबर कितना आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। A1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 6, A2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास K बराबर B1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास -3 और B2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास -1 बराबर नहीं है। तो इस वैल्यू को आप रखें या ना रखें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर। सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस से माइनस को काट देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बराबर होगा 3K के। हमें यहाँ पर K की वैल्यू निकालनी है, 3 से हम यहाँ पर 6 काट देंगे 2 बार। तो यहाँ पर हमारे पास K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर K की वैल्यू निकालनी थी। अब ये हमें यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये हमारा इसका सही हो जाएगा। अब ये इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके हमें शून्य दे रखा है अल्फा और बीटा और हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है और ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके निश्चित रूप में भी रिपीट हो जाता है, तो ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, दोबारा आ चुका है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b अपॉन a, यही मैंने आपको बताया था। तो ये हमें यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले भी आपके क्वेश्चंस में आ जाते हैं, बहुविकल्पी में भी और निश्चित उत्तरीय में भी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है और हमसे बोल रखा है कि इसके मूल कैसे हैं समान है। तो हमें यहाँ पर K का मान निकालना है कि क्या होगा, और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे जिसमें हमसे K का मान, E का मान या फिर X का मान निकालने के लिए बोल रखा होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में रिपीट होते ही हैं। तो मूल समान होने की क्या कंडीशन होती है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। ये हमारे पास मूल समान होने की कंडीशन होती है। अब यहाँ पर हम ABC की वैल्यू को इस द्विघात समीकरण से निकालकर यहाँ पर रख देंगे और K की वैल्यू को निकाल लेंगे। B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1 और C की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास K बराबर होगा 0 के। -6 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा 4K बराबर 0। तो 36 बराबर होगा 4K के। 4 से हम 36 को काट देंगे, 4 नम 36, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 9 और हमें यहाँ पर K की वैल्यू ही निकालनी थी। तो ये हमें थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस साल भी हमारा ये आ सकता है। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर हमें समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा है 3n+1 और हमसे यहाँ पर 8वां पद निकालने के लिए बोल रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2023 में आ चुका है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे कि an बराबर होगा 3n+1। तो ये हमारा है nवां पद और हमें यहाँ पर 8वां पद ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर n बराबर 8 रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a8 बराबर होगा 3 गुणा 8 प्लस 1। 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 24 और प्लस 1 है ये हमारे पास, तो 24 और 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 25। तो 8वां पद हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। तो ये हमें यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे 5वें चैप्टर से रिपीट होते रहता है, जहाँ पर हमें nवां पद दे देता है और कोई सा भी पद निकालने के लिए बोल रखा होता है। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है और यहाँ पर हमें 5वां पद ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ है। आपके दो ही तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या तो फिर हमें समांतर श्रेणी दे देगा या फिर nवां पद दे देगा। दोनों ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो 5वां पद निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है a5 बराबर होगा a प्लस 4d के। अब यहाँ पर हमें a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 10, d की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे a2 माइनस a1 से। a2 की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस a1 की वैल्यू हो जाएगी 10, 7 में 10 घटा देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -3। तो यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यू को रख देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 4 गुणा d की वैल्यू आ जाएगी -3।
तो 10, 4 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की 12 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 12। 10 में से हम यहाँ पर 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। तो 5 पद आ चुका है हमारे पास माइनस के 2। तो ये हमें चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारे साथ राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान होंगे इस तरीके के क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेना कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और हमें यहाँ पर क्या निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ में ज्यादा मार्क्स लाने का क्या सीक्रेट होता है। आपको सभी क्वेश्चंस को नहीं करना है, सही क्वेश्चंस को ही बार-बार करना है, यानी कि जिन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार-बार रिवीजन करना है। और स्टूडेंट्स अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर है 6 सेंटीमीटर और एबी और बीसी के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन आपका 2024 में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे छठे चैप्टर से एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का डायग्राम हो जाएगा, जिसमें बीसी बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर रेखा एबी और रेखा एसी को मिलाने वाली जो रेखा है बीडी, इसकी लंबाई हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारे पास रेखा बीडी है ये हमारी क्या है, आधी है किसकी, रेखा बीसी की। तो यहाँ पर हमें बीसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है जो कि हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6। तो यहाँ पर हमारे पास बीडी की लंबाई आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर इसी की वैल्यू को निकालना था। तो ऑप्शन 2 में हमें ये जो 3 सेंटीमीटर दे रखा है यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और अगर एग्जाम में इस तरीके का बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डायग्राम भी बना हुआ मिलेगा। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि त्रिभुज एबीसी में एडी समांतर है बीसी, तब हमें बताना है कौन सी कंडीशन हमारी यहाँ पर सही होगी। तो इसका ही मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर समझा देता हूँ। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज हो चुका है एबीसी, जिसमें हमारे पास डीई समांतर है बीसी के। इस बात का आप ध्यान रखना। तो कौन सी कंडीशन हमारे लिए सही होगी, वो कंडीशन होगी हमारे पास एडी अपॉन डीबी बराबर होगा ए अपॉन ईसी के। और ये हम किस कंडीशन से कह रहे हैं, हमारी एक फिर में होती है जो कि होती है सेल्स फिर में, और ये भी हमारी इंपॉर्टेंट फिर में है। और इस फिर में से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जहां पर हमसे बोल रखा है के किस मान के लिए बिंदु 1,1 और 3, के बीच की दूरी 2 इकाई होगी, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यू को इस बिंदु में से रख देंगे। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। अब इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। दूरी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2, तो उसको लिख लेंगे अंडर रूट में। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x2, तो x2 हमारे पास है 3 माइनस x1 है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद में हमारे पास है y2, तो y2 है हमारे पास के माइनस यहाँ पर हमारे पास 1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन लिख देंगे वर्ग करने पर, जिससे हमारे अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 और यहाँ पर ये हट जाएगा हमारे पास अंडर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट हट जाएगा, 3 में से हम यहाँ पर 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा के माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम 4 से 4 को काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कि 0 बराबर होगा के माइनस 1 के होल स्क्वायर के। होल स्क्वायर को दूसरी साइड पे भेज देंगे, ये हमारा अंडर रूट में बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास के माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। अब हम यहाँ पर देख लेंगे किस ऑप्शन में हमें ये दे रखा है। तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में हमें ये दे रखा है, तो के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और दूसरा वाला ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। अब ये हमारा इसका 14वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर 2 बिंदु दे रखे हैं और इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। 2023 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो ये हमारा 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x बराबर हुआ x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम x1 और x2 की वैल्यू को रख देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएंगी 4 प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 10/2, 2 से हम 10 को काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। ये हो जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। अब इसी तरीके से हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। y1 की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस y2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9 अपॉन 2। 9 और 5 हो जाएगा हमारे पास 14, 14/2 हो जाएगा। 2 से हम 14 को काट देंगे 7 बार, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पर हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5,7। अब ये हमें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में, और वो भी इस बार 6 नंबर में पूछे जाएंगे क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। अब ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर साइन ए बराबर दे रखा है 1/2 और यहाँ पर हमें कॉस ए का मान बताना है। 2023 में क्वेश्चन हमारा आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 8वें चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी रिपीट होते ही रहते हैं। तो हम यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि साइन ए बराबर होगा 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, और यहाँ पर हमारे पास साइन ए
अब हम यहाँ से तुलना कर ए की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो क्या आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू को cos ए में रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन होगा ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि sin 30 की, cos 30 की, 90 की, 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है। जो इसकी टेबल है उसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें यहाँ पर दे रखा है कि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर है 0। तो हमें यहाँ पर tan थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन करना आता होगा एक नंबर आपका ऐसे ही पक्का हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा sin थीटा बराबर होगा cos थीटा के। ये हमारा इधर माइनस में था, उधर हमने भेज दिया, हमारा प्लस में हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर हमारा 0 नहीं होगा, मल्टीप्लाई में हम मान लेंगे 1। तो यहाँ पर हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है कितना, tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1। और हमें यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू ही निकालनी थी, तो tan थीटा बराबर 1 आ चुका है, ये मैं दे रखा है इसके सेकंड वाले ऑप्शन में। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ से और क्वेश्चंस को। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या में यहाँ पर बतानी है। और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ है। मान लो हमारे पास कोई एक वृत्त है, एक पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट से इस वृत्त पर हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये पॉइंट है, एक स्पर्श रेखा हम इस तरीके से खींच देंगे और एक स्पर्श रेखा हम इस तरीके से खींच देंगे। इसके अलावा और कोई भी हम स्पर्श रेखा इस वृत्त पर नहीं खींच सकते हैं। तो किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसको आप ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर दिखाया था, तो ये जो स्पर्श रेखा हमारी इस पॉइंट से होकर गई है, ये क्या है, हमारा एक पॉइंट है जिससे हमारी ये रेखा होकर के गई है, एक के अलावा किसी पॉइंट से होकर के नहीं जाती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 1। और ये क्वेश्चन भी हमारा 2020 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए। तो इन क्वेश्चन को आप 10वें चैप्टर से जरूर तैयार कर लें। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात हमें यहाँ पर दे रखा है 3:4, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr। तो पहले वृत्त के लिए हो जाएगा यहाँ पर r1 और दूसरे वृत्त के लिए हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास r2। तो यहाँ पर हमें उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें परिधियों का अनुपात दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 2πr1 अपॉन 2πr2 बराबर होगा 3/4 के। 2 से हम यहाँ पर 2 काट देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r1 अपॉन r2 बराबर होगा 3/4। तो ये हमारे पास हो जाएगा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो ये जो इसका पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा 3:4। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है एक पहिया 1000 चक्कर घूमने पर कुल 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमें यहाँ पर पहिए का व्यास बताना है कि क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक चक्कर घूमने में तय की गई दूरी निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 88। यहाँ पर 1 किलोमीटर में, तो यहाँ पर हमारा किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1000। अब हम यहाँ से 3 जीरो काट देंगे, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 88 मीटर। अब जो पहिया है वो हमारे वृत्त जैसा है, तो इसकी परिधि हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 2πr बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 78 मीटर। तो यहाँ पर जो हमारे पास पाई है इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो 2r बराबर हो जाएगा 88 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 22/7। तो यहाँ से हमारा 7 घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 88 गुणा 7 अपॉन 22 से हम यहाँ पर इसको काट देंगे 4 बार, और 4 की हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 28। तो यहाँ पर आ चुका है 2r बराबर कितना होगा 28। तो त्रिज्या के दुगने को हम क्या बोलते हैं व्यास। तो व्यास हमारा कितना आ चुका है 28 मीटर, और ये हमें दे रखा है इसके थर्ड वाले ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आसान है, इस तरीके के क्वेश्चन तो अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। जैसे कि आपका इस बार पेपर हार्ड बनना है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर बोल रखा है एक घन की भुजा में यहाँ पर दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और घन का में यहाँ पर विकर्ण ज्ञात करना है। तो घन के विकर्ण का यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ भी रखा होगा, भुजा गुणा √3। तो यहाँ पर भुजा गुणा √3, भुजा दे रखी है यहाँ पर हमारे पास 6 गुणा √3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा 6 √3। तो हमें यहाँ पर ये थर्ड वाला ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो सिंपल आपको बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास होता है 2πrh। अब हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, 2 गुणा पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर में हमें यहाँ पर पाई दे रखा है। आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 और एच की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ। तो ये हमें यहाँ पर इसके थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है, पॉइंट ऊपर नीचे है, 12 पाई हमें इस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी आराम से आ गए तो आराम से आप मैथ में हाई स्कोर कर पाओगे। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखना। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, जहां पर हमें माध्य है और माध्यिका दे रखी है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2024 में आया हुआ है, और यहाँ पर हमें बहुलक याद करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, बहुलक बराबर होगा 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को रखकर यहाँ से बहुलक की वैल्यू को निकाल लेंगे।
3 गुणा माध्यिका में यहाँ पर दे रखा है 15 माइनस 2 गुणा माध्य में दे रखा है यहाँ पर 12, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 45 माइनस 12 दूनी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 24, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, तो बहुलक कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 21। तो ये हमें पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। और इस फॉर्मूले को आप याद रखना, बहुत काम का फॉर्मूला है और ये भी हमारे एग्जाम में आ जाता है। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं जो कि आपके सामने आ चुकी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे संख्या बदल कर भी आ जाता है। तो ये आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी है, इसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। बहुत से इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, जहां पर हमें संख्याएं दे रखी हैं और साथ में हमें यहाँ पर माध्य भी दे रखा है और यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? माध्य बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जितने हमारे पास पद होंगे उनका योग, तो पद है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस 4 और पदों की संख्या कितनी है हमारे पास 3 और 2 5 और यहाँ पर हमें माध्य दे रखा है 2 बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे 4 और 3 7 7 8 9 और 1 10, तो 10 प्लस x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 10 बराबर होगा 10 प्लस x के, 10 से हम यहाँ पर 10 को काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 0। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जहां पर हमसे बोल रखा है असंभव घटने की प्रायिकता होती है, ये हमें बताना है। 2018 में आया हुआ है, प्रायिकता वाले चैप्टर से आपके बहुविकल्पी और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो असंभव घटने की प्रायिकता कितनी होगी हमारे पास 0, तो ये हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे। अभी हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें हमसे बोल रखा है उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होगी वो हमें बताना है। और 2020 में ये भी आया हुआ है। अब जो घटना हमारी घटित होनी है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी हमारे पास 1 होगी, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, जहां पर हमसे बोल रखा है कि sin थीटा बराबर है cos थीटा, तो हमें यहाँ पर थीटा का मान बताना है कि थीटा किस मान के लिए दोनों बराबर होते हैं। आपको ध्यान होगा कि sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√2, तो ये दोनों आपस में 45 डिग्री पर क्या होते हैं बराबर होता है, इसलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन होगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे आपके बहुविकल्पी में, आराम से आप इनको तैयार कर लें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है और हमें यहाँ पर इसका अगला पद ज्ञात करना है। 2020 में आया हुआ है, तो अगला पद ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो हमारा कौन सा पद निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हमें यहाँ पर 5 पद निकालना है। तो फॉर्मूला बन जाएगा A5 बराबर होगा a प्लस 4d के। अब हम यहाँ पर a और d की वैल्यू को रख देते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस d की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 6, क्योंकि a2 है हमारे पास 10 और a1 है हमारे पास 4, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 4 छंग हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 24, 24 और 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 28, यानी कि अगला पद क्या होगा हमारा 28 होगा। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है और एपी वाले में इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। 2 क्वेश्चन में इसके पहले भी आपको समझा चुका हूं इस तरीके के। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसमें हमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड है और 100% इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 के एग्जाम में भी जरूर आएगा। यहाँ पर आपको गुणनफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा इनटू बीटा बराबर होगा C/A के। तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, जब हम तुलना करके यहाँ से निकालेंगे, और A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1 से हम 10 पर भाग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी कि अल्फा इनटू बीटा गुणनफल की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 10, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन होगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर हमसे अपरिमेय संख्या पूछ रखी है और ये हमारा 2020 में आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड है और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका इस साल भी जरूर आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो अपरिमेय संख्या में यहाँ पर बतानी है, तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास √3, क्योंकि √3 हमारी क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप इन 30 के 30 क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, इन क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है और यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन भी समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के मैथ की पूरी किताब के 30 मोस्ट रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन 30 के 30 क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना, और अगर आपको इसी तरह से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हो तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।